नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का हिंदी व्याकरण के क्लास में स्वागत है। हिंदी व्याकरण के क्लास में आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लिखा हुआ है प्रत्यय, सफिक्स। ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे जो कंपटीशन हो, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सब में उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आते और आते ही हैं। तो आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय के विषय में जानेंगे। प्रत्यय होता क्या है इसके विषय में बता दें आपको। तो आइए हम आपको फटाफट समझा देते हैं, और बहुत ज्यादा बहुत विस्तृत नहीं बताएंगे, बहुत डीपली हल्के में आपको, कि इसको खाली समझ लीजिए होता क्या है और कैसे आप पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शाब्दिक अर्थ से भेंट करा दूं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रत्यय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, प्रति धन अय होगा। प्रति धन अय, तो प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। अय का मतलब होता है चलने वाला। तो शाब्दिक अर्थ से पता चल गया ही कि बाद में जो जुड़ता है, मूल मतलब जो शब्द होता है, शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। पहले जो जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है, और जो शब्द के बाद में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ से ही पता चल गया कि प्रतिधन अय, प्रति मतलब साथ में पर बाद में, अय मतलब चलने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, तो आइए परिभाषा से देख लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में क्या था जान ही रहे हैं, वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं, इसमें शब्दांश जो है बाद में लगते हैं। तो उपसर्ग में आप देखें शब्दांश का कुछ अर्थ भी निकलता था, जैसे कु मीन्स बुरा। तो प्रत्यय में आपका शब्दांश का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ये अविकारी शब्द होंगे, इसमें इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। आप इसमें देख लीजिए परिभाषा में क्या कह रहा है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ से ही पता चल जा रहा है। प्रत्यय का जब शब्द विच्छेद करते हैं, प्रतिधन अय, तो प्रति मतलब क्या होता है, साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला। तो परिभाषा और शाब्दिक अर्थ जानेंगे। तो अब इसमें हम आपको बताते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यय के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, और इसमें कोई 3-4 बता दे कोई अलग बात है, लेकिन इसमें प्रत्यय के सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं, और इसी को ही स्त्री प्रत्यय कहते हैं। कई जगह 3 प्रत्यय दे दिया जाता है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो होता है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही होता है। इस प्रकार से प्रत्यय के 2 ही प्रकार होते हैं दोस्तों, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु क्रिया के मूल रूप, अभी हम इसका बता रहे हैं, परिभाषा देख सकते हैं। वे प्रत्यय जो धातु क्रिया के मूल रूप से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय
किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न, धातु से भिन्न, इसमें क्या है? जो धातु से जुड़कर, और तद्धित प्रत्यय क्या है? धातु से भिन्न। इसके विषय में अभी चर्चा करते हैं। वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा से जानकारी दे दें। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में जो आपका कह रहा है धातु, धातु मतलब क्रिया के मूल शब्द। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल शब्द होते हैं। जैसे क्रिया क्या होता है? लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, जागना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया है। इसमें समझ लीजिए अंत में जब ना जोड़ दे कोई शब्द बन जाए, उसे क्या कहेंगे? क्रिया होगी। तो उसका मूल शब्द क्या होता है? जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, पढ़ना, पढ़ना। तो पढ़ना का मूल जो ये आपका क्या है? क्रिया है। ठीक है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना, लिखना, सोना, धोना, रोना, ये सब आपका क्या है? क्रिया है। तो इसमें जो ये पढ़ है, पढ़, ये क्या है? धातु है। लिखना में धातु क्या है? लिख, ये धातु है। ठीक है, संस्कृत में जो धातु होता है और लकार होता है, उसी से है। अब क्रिया के मूल शब्द, क्रिया के मूल शब्द क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो पढ़ना किससे बना है? पढ़ से। लिखना किससे बना है? लिख से। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके धातु हैं, पढ़, लिख। अब जैसे है चढ़ना, तो चढ़ किस धातु से बना है? चढ़ से। तो इस प्रकार से आप समझ लिए। अब इसमें हम आपको कुछ अब उदाहरण समझाते हैं। उदाहरण से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है। तो आइए हम आपको अब उदाहरण समझाते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ उदाहरण से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को जानते हैं। तो इसमें देखिए, कृत प्रत्यय तो संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, जो संज्ञा बनाते हैं। संज्ञा क्या होता है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं, या यूं कहें नाम ही नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी कोई वस्तु होगा सब नाम ही होगा। जैसे किसी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, ये सब क्या है? भाव का नाम, ये सब क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन है? तो जैसे आई, आग, आन, आप, आओ, 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 आवट, इयल, ई और नी। तो यहाँ पर देखिए क्रिया का ये धातु है, क्रिया का मूल रूप है। तो अगर इसमें जैसे आप कैसे पहचानेंगे कि ये कृत है कि नहीं है? तो अगर इसमें ना जोड़ देंगे और अच्छा मतलब सही शब्द निकलेगा। जैसे लड़ है, ना जोड़ दिए लड़ना, लड़ना शब्द होता है। तो ना जोड़ने पर अगर एक शब्द बनता है तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी, शब्द हो जाएगा। तो जो मूल धातु है, तो मूल धातु में अगर कृत प्रत्यय, संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, ये आपके आई, आग, आन, आप, आओ, आवट, इयल, ई, नी। तो अगर ये धातु से जुड़ेंगे तो लड़, धन, आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? लड़ाई। लड़ाई क्या है? संज्ञा है, नाम है ना। लड़ाई, लड़ाई कर रहा है। तैर में आग जोड़ेंगे, तैर क्या है? धातु है। ठीक है, किसका है? क्रिया का मूल धातु है। तो अगर तैर है तो तैर से क्या है?
तैरना क्रिया है तैरना, तो उसका धातु क्या है, तैर है। तो इसमें अगर आक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तैराक। उड़, उड़ क्या है, धातु है, मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है, उड़ना होता है। तो उसमें से ना अगर हम हटा देंगे तो उड़ हो जाएगा। तो धातु में अगर हम आन प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ान हो जाएगा। उड़ान क्या है, संज्ञा है। मिल धन आप, मिल क्या है, धातु है, इसमें अगर प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिलाप हो जाएगा। चुन धन आव, चुन क्या है, धातु है, इसमें अगर हम प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, चुनाव। चुन धन आव, चुनाव। सज धन आवट, सज क्या है, कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय जो है आपका जो है आवट है, और ये क्या है, धातु है। तो सज धन आवट तो हो जाएगा सजावट। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। सड़ क्या है, धातु है, क्रिया का मूल रूप है। जैसे सड़ना होता है क्रिया, तो सड़ का सड़ना का ये मूल रूप धातु होता है, तो धातु सड़ है। इसमें ईयल जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, जान ही रहे हैं, सड़ियल। छोटी ई लगा है तो छोटी की मात्रा होगा सड़ियल, बहुत सड़ियल है। हंस प्लस ई, हंस क्या है, धात है, धातु है। हंस क्या है, धातु है, और इसमें ई जोड़ दिए क्या हो गया, हंसी। बड़ी की मात्रा लग गया। ओढ़ प्लस नी, ओढ़, ओढ़ क्या है, ओढ़ना क्या है, क्रिया है, क्रिया का धातु क्या है, ओढ़। तो इसमें नी जोड़ दिए, हो गया नया शब्द बन गया आपका ओढ़नी। तो इसमें कृत प्रत्यय क्या है, नी है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको समझते हैं विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा बताए, और सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण बनाने वाले क्या है, कृत प्रत्यय क्या है, अक्का, आउ, आकु, दार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे भूलना, भूलना आपकी क्या है, क्रिया है। तो अगर इसमें जो है ये आपका भूल, भूल क्या होता है, भूल ये क्या है, धातु हो जाएगा। तो धातु के साथ इसमें न हटा के अगर हम अक्कड़ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका, भुलक्कड़। आ कहां गया, आ इसे में ल में आ गया। ठीक है, तो बिकना, बिकना क्या है आपका, क्रिया है। भुलक्कड़ क्या है, ये विशेषता बता रहा है कि ये आदमी बहुत बड़ा भुलक्कड़ है। ठीक है, तो किसको जोड़े हैं हम, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय इसमें क्या है, अक्कड़ है। ठीक है, अब बिकना, बिकना क्या है, क्रिया है। तो अगर इसमें ना हटा देंगे तो बिक हो जाएगा, तो धातु हो जाएगा। तो धातु के साथ ही हम इसमें जोड़ेंगे क्या, आउ। आउ क्या है आपका, कृत प्रत्यय है। तो ये क्या हो जाएगा, बी का उ, ये ना आपका हट जाएगा, अब धातु के साथ ये आपका जुड़ेगा, तब ये विशेषण हो जाएगा, ये विशेषता बतलाएगा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण करते हैं। सर्वनाम किससे करते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, जैसे हम, वह, वे, उन्हें, उनको, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। पढ़ना धन आकू, तो पढ़, पढ़ क्या है, धातु है। अगर ये ना हटा के हम आपको जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़ाकू। तो पढ़ाकू, बहुत पढ़ाकू है। देना धनदार, देना, देना क्रिया है, उसमें उसका धातु क्या होगा, दे होगा। दे के साथ अगर हम कित प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देनदार, देनदार। देनादार तो होगा नहीं,
आप इससे भी पकड़ लेंगे कि देनादार होगा नहीं, देदार होगा नहीं, देनदार होगा, तो देनदार। अब आते हैं, आपको बताते हैं तद्धित प्रत्यय, संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा अब क्या है? पंडित। पंडित क्या है? संज्ञा है, नाम ही तो है पंडित, धोबी, ये सब नाम ही है। तो जो नाम होता है वो संज्ञा होता है। तो संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय आपका आई है, हार है, या है, क, ता, दा। ठीक है, तो इसमें जो है पंडित प्लस आई, तो क्या हो जाएगा? पंडिताई, पंडिताई। लोहा धन हार, लोहा क्या है? संज्ञा है। इसमें लोहा, लोहा धन हार, तो लोहार तो होगा नहीं, तो यहां पे क्या लिखेंगे? लुहार होता है, लुहार, लुहार। दिब्बा धन इया, दिब्बा क्या है? संज्ञा है, इसमें इसका जो है तद्धित प्रत्यय इया है, तो दिव्या तो नहीं होगा, नहीं, तो होगा क्या? दिव्या। अपने जो थोड़ा से सेंस से भी समझ लेंगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे लेख धन कह, तो क क्या है? तद्धित प्रत्यय है। इस किसके साथ जुड़ा है? संज्ञा के साथ जुड़ा है, तो संज्ञा ही बनाएगा, तो क्या हो जाएगा? लेखक। और इसमें अगर न प्रत्यय जोड़ देंगे तो लेखन। ठीक है, तो मानव धन ता, ता क्या है? तद्धित प्रत्यय है, इसमें मानव में जुड़ा, तो क्या हो जाएगा? मानवता। दुकान धनदार, दुकान क्या है? संज्ञा है, दार क्या है? तद्धित प्रत्यय है, तो प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो दुकान दार। ये आप क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय, संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब यहां पे है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले, क्या है? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा से विशेषण बनाने तद्धित प्रत्यय, तो भूख में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भूखा। दया में आलू जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आप विशेषता बता रहा है, विशेषण होगा, संज्ञा विशेषता। तो जिसे इसके भूख लगी है, तो क्या है? संज्ञा है, वो भूखा है, तो वो जो है अब उसकी विशेषता बता रहा है कि वह भूखा है, तो अब क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो दयालु तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दयालु है, तो दयालु। आलू, आलू कोई जो है इसका अर्थ होता ही नहीं, प्रत्यय का कोई अर्थ अलग होता ही नहीं, प्रत्यय का अलग हो, मतलब प्रत्यय का अर्थ होता ही नहीं है। धर्म, धन एक, तो क्या हो जाएगा? अब धार्मिक तो होगा नहीं, तो होगा धार्मिक होगा, ये हो गया धार्मिक। धार्मिक क्या है? विशेषण है। पुष्प धन इत, तो क्या हो जाएगा? पुष्पित, पुष्पित। दर्शन धन ई, दर्शनी हो जाएगा। सॉरी, बड़ी है तो यहां बड़ी लगेगा, दर्शनीय। ठीक है, गलत लिखा है क्या? इस पे गलत। दर्शन है तो नी हो जाएगा, दर्शनीय, तो र इस पे लगेगा, दर्शनीय। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखिए तद्धित प्रत्यय का विशेषण से अब संज्ञा बनाना है, तो ये आपकी क्या है? विशेषण है। ठीक है, अच्छा, मीठा, कड़वा, लघु, काला, बुरा, ये विशेषता बतलाता है संज्ञा का। तो जो विशेषता बतला है, जैसे कहते हैं कि काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है, नाम है, और काला है, तो ये क्या है? विशेषण है। किसकी? घोड़े की ये विशेषता है कि मतलब ये काला है, तो संज्ञा है, संज्ञा की जो है क्या है? काला। विशेषता बतला तो काला जो है अब विशेषण हो जाएगा। तो यहां जैसे मीठा, मीठा क्या है? मीठा, मीठा क्या है? विशेषण है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विशेषण से संज्ञा बनाने वाले, तो ये विशेषण के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, तद्धित प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो उससे क्या बनेगा, संज्ञा बनेगा। तो जैसे अच्छा है, अच्छा क्या है, विशेषण है, इसमें तद्धित प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये नया शब्द बनेगा अच्छाई। अच्छा में आई जोड़े अच्छाई, मीठा में आज जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मिठास। कड़वाहट, एक कड़वा प्लस आहट, जारी सी बात है, क्या हो जाएगा, कड़वाहट। लघु, लघु क्या है, विशेषण है, ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा लघुता। कालापन, काला क्या है, विशेषण है, तो इसमें अगर पन, तद्धित प्रत्यय पन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कालापन। बुरा धन आई, बुराई। वह व्यक्ति बहुत बुरा है, व्यक्ति बुरा है तो व्यक्ति क्या है, रमेश बहुत बुरा है, ठीक है, तो रमेश बहुत बुरा है, तो बुरा है, कौन बुरा है, रमेश बुरा है, ठीक है। तो विशेषण खट्टा धनास, खटास, बहुत खटास है, आम बहुत खटास है, खटास नहीं बोलेंगे, ठीक है, खटास बोलेंगे, खटास होगा। अब ये चिकना, चिकना क्या है, विशेषण है, तो आहट जुड़ा तो क्या हो जाएगा, चिकनाहट। वीरधनता, वीरता। गोरा धनपन, गोरापन, या आप जाए गोरापन। वीर, वीर क्या है, विशेषण है, राम बहुत वीर थे, वीर विशेषण है। तो इस प्रकार से ये आपका हम प्रत्यय समझाने की कोशिश किए। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और जो इस चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन बटन को दबा देंगे, और जो भी वीडियो हम बनाएंगे आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।